आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम कुछ ऐसे वचनों के बारे में जानेंगे जो कि हम परीक्षा के समय पढ़ सकते हैं, है ना। कुछ वचन आपको नॉर्मल बताए जाएंगे, कुछ वचन आपको वो बताए जाएंगे जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप इन वचनों को वीडियो के नीचे जाकर चेक कर सकते हो। और जब जब इन वचनों को हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमें एक नया हियाव देता है, हिम्मत देता है। चाहे वो परीक्षा हमारी खुद की गलती की वजह से हुई है, या फिर हमें शैतान परख रहा है, या फिर हमें परमेश्वर परख रहा है। जैसे प्रभु ने कहा था कि मैं परख कर जान लूँ कि तुम्हारे मन में क्या है ना। तो किसी भी प्रकार की परीक्षा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हर बार कहता है मत डर, मत डर और मत डर। इस बात को हमेशा याद रखना है। कई बार हमें वचन का सही ज्ञान ना होने की वजह से ना, कई बार एक अच्छे से अच्छा विश्वासी भी गिर जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत गलत समझने लगता है और खुदा से दूर हो जाता है, गलत डिसीजन लेता है, धीरे धीरे करके ऐसे चुनाव करने लगता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो उसको करने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको वचन का ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसको वचन का ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, जिसको शिक्षा पता है, जिसको परमेश्वर की चेतावनी पता है, जिसको प्रभु के प्यार के बारे में पता है, जिसको प्रभु की प्रतिज्ञाओं के बारे में पता है, तो वो इंसान दोबारा से उठता है, वचनों के द्वारा दोबारा से उठता है, पश्चाताप करता है, अनुग्रह परमेश्वर उसके ऊपर दोबारा से फिर से उड़ेलता है ना। तो ये जो कुछ वचन आपके सामने दिए जाएंगे, इसमें देखो सबसे मेन चीज़ क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप ज़रूरी है। दूसरा, हमें अधिकार को इस्तेमाल करना है। तीसरा, हमें हमारे और परमेश्वर के प्रति बीच के रिश्ते और परमेश्वर की दया और करुणा को मांगना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें बताएगा कि परीक्षा के दौरान हमें किन वचनों को बोलना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी पहली आयत से। ये भजन संहिता उस परिस्थिति में लिखा गया था दाऊद के द्वारा, जिसमें दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अपनी अभिलाषाओं के कारण वो परीक्षा में फंसा और अभिलाषा गर्भवती हुई, फिर वो पाप को जनती है जिसमें उससे व्यभिचार हो गया। व्यभिचार के कारण दाऊद ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और इस कंडीशन में उसने देखा कि उसका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत ख़राब हो गया है और शत्रु उसके ऊपर जय जयकार करने पा रहे थे। कहने का मतलब, शैतानी आत्माएं उसके घर में, श्राप उसके घर में और विरोध उसके घर में, लड़ाइयाँ उसके घर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके घर में होने शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि हत्याएं भी आपस में, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हुई थी दाऊद से। तो उस दाऊद ने जब अपनी ज़िंदगी में महसूस किया हाँ ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, तो सबसे पहले मुझे पश्चाताप करना चाहिए ताकि इन सिचुएशन से मैं निकलूँ या तो मैं जय पाऊँ इन परिस्थितियों में। तो करना क्या है? सबसे पहले वचन संहिता 51 अध्याय, हमें परमेश्वर के आगे सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। चाहे वो परीक्षा हमारी परमेश्वर की ओर से, चाहे वो परीक्षा हमारी शैतान की ओर से, चाहे वो परीक्षा हमारी खुद की अभिलाषाओं के द्वारा, या हमने खुद शैतान को अवसर दिया, या किसी प्रकार से भरमाने वाली गंदी आत्मा ने काम किया, समझना। तो शुरुआत करते हैं पहली आयत से। भजन संहिता 51 अध्याय पहली आयत कि हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। देखो ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मुझे पता है प्रभु मैंने क्या पाप किया है, जिसकी वजह से मैं परीक्षा में पड़ा, जिसकी वजह से मैंने आशीष खोई, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो रही, जिसकी वजह से मेरी मेहनत कूड़ा हो रही थी। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले प्रभु, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। मैं जानता हूँ मुझसे पाप हो, मुझे फिर से नया कर दे। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे प्रभु, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। टूटा मन परमेश्वर तेरे ग्रहणियों के बलिदान, इस समय मैं टूटा और बिक रहा हूँ। खुदा मुझे स्वीकार कर, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और एक लिखा है यहोशू पहला अध्याय 5, 7, 8, 9, 10 में, ये भी पढ़ सकते हैं। लिखा है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है ये परीक्षा मुझे दबा नहीं सकती हैं, गिरा नहीं सकती हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति, तू मेरे को हाथ थाम कर रखता है। जैसे कि लिखा है कि तेरे जीवन भर कभी तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। प्रभु तूने मुझसे कहा है कि मेरे जीवन भर कभी कोई समस्या, कोई परीक्षा, कोई परिस्थिति मेरे सामने ऐसी ठहर नहीं सकेगी जो मुझे गिराती थी, जो मुझे तुझसे दूर करती थी। क्योंकि जैसे तू मूसा के संग रहा वैसे तू मेरे संग भी रहेगा, और ना तो तू मुझे धोखा देगा, ना मुझे छोड़ेगा, ना मुझे त्यागेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। मतलब प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है परीक्षा के समय में इन वचनों को मैं पढ़ना चाहिए कि प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है कि हियाव बांध मेरे बच्चे, डर मत, मैं सहने से बार तेरी परीक्षा नहीं लूँगा और तेरा को परीक्षा में से निकास भी कराऊंगा। मुझे पता है तू सह सकता है, लेकिन तुझे हियाव चाहिए। अगर हम देखें प्रेरितों के काम में, जब पतरस का विरोध किया गया था, प्रेरितों का विरोध किया गया था, पतरस ने ये नहीं कहा था कि प्रभु इन विरोधियों को दूर कर दे, वरन पतरस ने यही कहा था हे परमेश्वर हमें हियाव दे, हमें हियाव दे और अपना आत्मा से परिपूर्ण कर दे, ताकि हम हियाव के साथ तेरा वचन सुना सके उन विरोधियों को। तो उसी समय वो घर, वो जगह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, वो सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो घर डोल गया।
सोचो कितना भारी मोमेंट था। बस प्रार्थना करने की बात है। कई बार हम सही शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाते, इसलिए कई बार ठोकर खाते थे, इसलिए कई बार परीक्षाओं में गिर जाते थे। बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार एक ही पहली क्लास को बार बार, 5वीं क्लास को बार बार पढ़ना, ये चीज़ प्रभु नहीं चाहता। इसलिए हमें सही शब्दों की ज़रूरत है। सही शब्द, सही वचन के द्वारा हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें और उसकी सिद्धिच्छा को मांगे। लिखा है, अब प्रभु हमसे कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जाए इन परीक्षा की घड़ी में। बहुत ही दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास ने तुझे दी है उनके मानने में तू चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाईं ओर। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर नहीं ना पाए। मतलब चाहे कितनी बड़ी खतरनाक परीक्षा, कैसे भी वर्षित, अपने साथ अता रहे हैं, अपने दिल दुखा रहे, अपने छोड़ के जा रहे हैं, अपने विरोध कर रहे हैं, उंगली उठा रहे, दोष लगा रहे, बुराइयाँ कर रहे हैं, कोई भी है, कुछ भी है, तो प्रभु कह रहा है ये चित्त, ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से, तेरे विचारों से, तेरे दिल से कभी उतरने ना पाए। इस पर तो स्मरण करेगा तो सब बात में तो जय पा लेगा। क्योंकि लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। किसी मनुष्य की बातों पर ध्यान मत लगाना जो तुझे गिराती है, वरन इन व्यवस्था की बातों पर ध्यान किए रहना जो यहोवा तुझे देता है, जो प्रभु अपने दासों अभिषिक्तों विश्वासियों के द्वारा सिखाता है, जो ये वचन आपको दे रहा है प्रभु अभी आपको। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से जब तू चौकसी करेगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी मेरे बच्चे? हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यशायाह 54 अध्याय 2 और 4 आयत में लिखा है कि अपने तंबुओं का स्थान चौड़ा कर। प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि मेरे बच्चे अपने तंबुओं का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे कर। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटियों को दृढ़ कर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने अकेलेपन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर आप लड़के से भी कह रहा है, एक स्त्री से भी कह रहा है, ध्यान रखना यीशु मसीह की हम लोग दुल्हन है। तो ये वचन आपके और मेरे लिए है। प्रभु हमसे कह रहा है हमारे अकेलेपन के विषय में, टूटे हुए के विषय में। जब हम बहुत सी परिस्थितियों में अकेले पड़ जाते हैं, लोग सताते हैं, छोड़ के जाते हैं, ताने मारते हैं, बुराइयां करते हैं, कमियां निकालते हैं, ठट्ठा करते हैं, अनादर करते हैं हमारे विषय में, और हम चुप लगा के सहते हैं। तो उस परिस्थिति में प्रभु हमें देखकर कह रहा है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी न टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, तेरी को फिर से बेइज्जत नहीं किया जाएगा। क्योंकि लिखा है 5वीं 6 आयत में, यशायाह 54 का 5-6, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा बनाने वाला तेरा परमेश्वर है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वही सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। मतलब परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाएगा, उसमें सामर्थ है। क्योंकि अगर हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, और भी कई परमेश्वर के वचनों में लिखा है परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई। मतलब परमेश्वर ने तुझे बुला लिया है। किस परिस्थिति में बुला लिया? जब तू छोड़ा गया, त्यागा गया, तुझे सताया गया, दुख दिया गया, तेरे ऊपर उंगलियां उठाई गई, चाहे तू बहन है चाहे कोई भाई है। प्रभु तुझसे कहता है, मानो तो छोड़ी हुई, मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, जवानी का त्यागा हुआ इंसान हो। तेरे परमेश्वर का यह वचन है, सुन, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। शैतान तो सुन ले, मेरा परमेश्वर मुझ पर फिर से दया करेगा। आपको अंगीकार करना है। शैतान दिखाएगा कि तू पापी, देख तू गिर गया, तुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, तेरे को परमेश्वर नहीं ग्रहण कर सकता, तेरे परमेश्वर की दृष्टि में तू पापी है, तू ये है, तू है। तुझे आप लोगों को गलत अंगीकार नहीं करने। शैतान आपके मन में ऐसे विचार डाल सकता है, लेकिन आपको ये वचन जरूर बोलने उस परीक्षाओं के समय में। देख शैतान सुन, हाँ मैं जानता हूँ मेरी गलती के कारण क्षण भर के लिए परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब बड़ी अनंत करुणा करके, बड़ी दया करके वो मुझे फिर से रख लेगा। लिखा है, क्रोध के झकोरे में आकर परमेश्वर पल भर के लिए परमेश्वर ने मुझसे अपना मुंह छिपाया था। मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्रोध के झकोरे में आकर पल भर के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझसे अपना मुंह छिपाया था। हाँ, मुझसे पाप हुआ था, परंतु अब अनंत करुणा करके वो मुझ पर फिर से दया करेगा, और मेरे छुड़ाने वाले का यही वचन है। और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर वो सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो मुझे छुड़ाएगा। शैतान तो सुन ले, मेरा परमेश्वर मुझे फिर से क्षमा करता है और मुझे फिर से उठाता है, फिर से बढ़ाता है। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो अभी मेरे परमेश्वर की करुणा मुझ पर से कभी नहीं हटेगी, और परमेश्वर की शांतिदायक वाचा मुझ पर से कभी ना टलेगी। क्योंकि जो यहोवा जो मुझ पर दया करता है, उसी का ये वचन है। और लिखा है, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, मैं यहोवा का दास हूँ। बोलो, मैं यहोवा की दासी हूँ। मेरा यही भाग होगा, मैं यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरूंगी।
अब एक और वचन, यशायाह 60 अध्याय पहली आयत और 14 आयत लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। मैं जानता हूँ मैं गिर गया था, मैं जानता हूँ मैं गिर गई थी, मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्पिरिचुअली सोशली तन मन धन में कहीं ना कहीं तकलीफ बीमारी परेशानी थी, अंधकार था। तो प्रभु मुझसे कह रहा है आज, शैतान तो सुन ले, मुझसे कह रहा है मेरा परमेश्वर, उसने मुझे उठा लिया, मेरे पापों को अनंत काल के लिए मिटा दिया, मेरे पापों को इतना दूर कर दिया जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है, और मुझे अपने लहू से धो दिया, क्योंकि ये वचन बता रहा है। शैतान तो सुन ले, मेरा प्रभु मुझसे कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं उठती हूँ, मैं फिर से प्रकाशमान होता हूँ। लिखा है, मेरे दुख देने वालों की संतानें भी मेरे पास सर झुका कर आएंगी, और जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया, जिन्होंने मेरी बेइज्जती करी है, वो सब परमेश्वर के चरणों में गिरकर दंडवत करेंगे। वे मेरे परमेश्वर के नाम नगर, यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का संयम रखेंगे। लिखा है यशायाह 61 अध्याय 6 आयत में, पर हम यहोवा के याजक कहलाएंगे। मैं यहोवा का याजक कहलाऊंगा, मैं यहोवा की याजक कहलाऊंगी। लोग मुझे मेरे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और मैं जाति जाति की धन संपत्ति को और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर उनकी बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई करूंगी। मैं जाति जाति की धन संपत्ति को खाऊंगी। परमेश्वर मुझे जाति जाति का धन देगा, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर मुझे देगा, मेरे लिए रास्ते को खोलेगा, मुझे आशीष देगा, मेरे कामों पर आशीष देगा। शैतान मेरी जिंदगी से यह अंधकार दूर हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मुझे जाति जाति की धन संपत्ति देगा। मेरे को बिना मांगे ही मेरा परमेश्वर मुझे देगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी परीक्षा बहुत भारी है, आपसे कुछ सहा नहीं जा रहा है, और बहुत खतरनाक परीक्षा चल रही थी आपकी, सब कुछ आपके विरोध में था, कोई कुछ भी चीज़ फेवर में नहीं थी, कोई काम सफल नहीं हो रहा, आंसू आंसू और आंसू, विरोध विरोध और विरोध, कोई समझने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई आपके आंसू को पोंछने वाला नहीं, तो इस वचन को भी आप बोल सकते प्रभु के आगे पश्चाताप करने के द्वारा कि हे यहोवा, भजन संहिता 6 अध्याय 1 से लेकर 9-10 आयत तक, हे यहोवा, तुम मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित रहता है। और तू हे यहोवा कब तक? लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा ले। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसू के साथ भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछोना आंसू से भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधली हो गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु, जो दुष्ट आत्माएं जो मुझे सताती हैं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं, वो बहुत घबराएंगी, वो लज्जित हो जाएंगी और वो लौट जाएंगी और एकाएक लज्जित होंगी। सारी दुष्ट आत्माएं लज्जित होंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। आमीन। और भी बहुत सारे वचन हैं, आप ये वचन भी बोल सकते हो कि मेरी ओर से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रभु तूने कहा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। प्रभु मैं गिर गया था, मुझे उठा ले, मुझे क्षमा कर, जो मैंने पाप किया उसके विषय में मुझे क्षमा कर। अगर मेरी गलती के कारण मैं गिरा हूँ तो मुझे क्षमा कर। अगर शैतान ने मुझे गिराया तो प्रभु दुष्ट आत्माओं को तू घुड़क, तेरा क्रोध उन दुष्ट आत्माओं पर भड़के और प्रभु तेरी दया मुझ पर हो, है ना। और भी बहुत सारे वचन आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रभु मुझे हियाव दे, मुझे संभाल, तेरा धर्मी में दाहिना हाथ मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे। भजन संहिता 91 भी हम पढ़ सकते हैं इस विषय में, यशायाह 41 का 10 भी। और भी बहुत सारे वचन हैं हम लोग पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना, और जिनके द्वारा हमें हियाव देता है परमेश्वर, हमें अनुग्रह देता है, हमें हिम्मत मिलती है प्रभु के उन सामर्थ्य वचनों के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वचन है। कभी भी एक विश्वासी कभी भी किसी प्रकार की कैसी भी परीक्षा में अगर गिरता है ना, तो इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बोल सकता है, क्लेम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। मैं आपके सामने देखो कुछ और वचन पढ़ता हूँ। अगर हम पढ़ते हैं यशायाह 41 अध्याय और उसकी 10 और 13 आयत में शायद लिखा है, देखो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। अगर इन परीक्षाओं की घड़ियों में अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी मदद कर देगा, कि कोई आपकी हेल्प कर देगा, कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं से काम बन जाएंगे, इन परिस्थितियों में, इन घटियों में, इन नुकसानों में, इन तकलीफ़ों में, इन दर्द पीड़ाओं में, ये जो परीक्षाएं आपकी थी, आपकी गलती के कारण या खुद आपको ऊपर रख रहा है या फिर शैतान आपको ऊपर रख रहा है या शैतान आपको गिराना चाह रहा है, तो उन परिस्थितियों में, हम तीनों सिचुएशंस में आप ये वचन बोल सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु तू मेरे संग है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा
कि तू मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रभु देखो बार बार आपसे और मुझसे बोल रहा है, और प्रभु ये भी कहता है मत डर, तू ना मरेगा। परमेश्वर हमें मरना नहीं देगा, कैसी भी परिस्थिति है। परमेश्वर ने हमें जो मूवी, जो हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे लाइफ को लेकर जो मूवी बनाई है ना, उसके अंदर पहले से ही हमें जयवंत कर दिया। पहले से ही उस मूवी के अंदर हम हीरो हैं, और शैतान तो पहले से ही हार चुका है। इस बात को कभी मत भूलना। हमेशा आपको और मुझे सही अंगीकार करने हैं और सही वचन बोलना है। अगर गिर गए तो तुरंत पश्चाताप करके अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु के आगे माफ़ी मांगकर दोबारा से उठना है, और इन वचनों को ज़रूर बोलना है। प्रभु तूने कहा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा। प्रभु मैं गिर गया था, मैं फिर से उठता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को अनंत काल के लिए मिटा दे। प्रभु अपनी दया से मुझे याद कर, अपनी करुणा से मुझे याद कर, अपने अनुग्रह से मुझे याद कर। प्रभु मुझे तेरे मार्ग पर चला, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ से, तेरे डर से, तेरे पवित्र भय से, तेरे प्रेम से, तेरी नम्रता, तेरी दीनता से मुझे भर दे। प्रभु इन परिस्थितियों में मुझे सहना सिखा, इन परिस्थितियों में मुझे जय दिला, इन परिस्थितियों से मुझे निकाल। प्रभु मैं कैसे निकलूँ, कैसे जय पाऊँ, इन पर मैं जय कैसे पाऊँ, इन परिस्थितियों को मैं हैंडल कैसे करूँ। मुझे अनुग्रह दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, तेरे स्वर्गदूतों की सेवा मुझे मिले। तो इन परीक्षाओं की घड़ी में हम बोल सकते हैं प्रभु मुझे गले लगा, मेरा अकेलेपन को दूर कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो प्रार्थना करने में। प्रभु इन परीक्षाओं में तो आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, हमें पूछना भी ज़रूरी है प्रभु से कि प्रभु ये परीक्षा आई तो किस लिए आई, किस कारण से आई, मेरी गलती से आई तो प्रभु क्षमा करो और ये परीक्षा खत्म हो जाए। अगर प्रभु तू मुझे परख रहा है तो मुझे जय दिला, और जो तू सिखाना चाहता है उसको मैं सीखूँ, ताकि मैं बार बार इस परीक्षा में ना पढ़ूँ। हालेलुया। ध्यान रखना, इन वचनों को हम अपनी परीक्षा की परिस्थितियों में हम बोल सकते हैं। परीक्षा की घड़ी में हमें क्या करना ज़रूरी, सबसे पहले पश्चाताप, दूसरा अपना परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, तीसरा एक अच्छा रिश्ता बनाना ज़रूरी है प्रभु के साथ, चौथा हमें शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी कि प्रभु का और मेरा रिश्ता आज भी अच्छा है। चाहे मैं कितना ही बड़ा पापी था, चाहे मुझसे कितनी भी गलती हो गई थी, मेरा प्रभु आज भी मुझे क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा प्रभु आज भी मुझे गले लगाता है। हाँ मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, लेकिन यीशु ने मेरे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। हमें शैतान को इस बात को विषय में बताने की ज़रूरत है कि हाँ मेरा परमेश्वर आज भी मुझे क्षमा करेगा, मुझ पर दया करेगा, और मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। शैतान तो मेरे पास से, मेरे मनों से, विचारों से दूर हो जा। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको अपने हियाव बढ़ाने के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, और आपको इन परीक्षाओं में जय पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रभु मुझे इन परीक्षाओं में, इन परिस्थितियों में मुझे जय दिला, जो तू मुझे सिखाना चाहता है उसको मैं जल्द से जल्द सीखूं और मैं बार बार ना गिरूं। मेरी अगुवाई कर पवित्र आत्मा, मुझे अनुग्रह दे, हिम्मत दे और हियाव दे। हमें सही शब्दों से प्रार्थना करनी है, तब हम तरीके से उन परीक्षाओं में जय पाकर आगे निकल पाएंगे, और हम परीक्षा में स्थिर रहकर उस जीवन के मुकुट को पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। हालेलुया। ध्यान रखना, परीक्षा में कोई भी एक बार में पास नहीं होता। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम सिचुएशन ऐसी बनती है जो इंसान एक बार में पास हो जाए। लेकिन चलो मान लो एक बार में एक व्यक्ति पास हो गया, लेकिन कुछ कुछ परीक्षा उसकी ज़िंदगी में ऐसी हो सकती है कि आगे चलकर वो किसी न किसी चीज़ में गिर जाए। चाहे वो छोटी सी बात है, चाहे वो लेन देन के, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने की, किसी प्रकार की है। अगर वो पहले नंबर में पहली बार में पास हो गए तो हो सकता है वो दूसरी परीक्षा में, दूसरी क्लास में जाने के बाद वो गिर जाए या कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि अगर आप गिर भी जाओ दोबारा उठना है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सीखा है। मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार, अनकाउंटेबल, अनगिनत बार गिरा हूँ, लेकिन प्रभु बस यह कहता है फिर से उठ खड़ा हो, धूलों को झाड़, अपने वस्त्रों को झाड़, और अपने अंदर की उस बुराई को ख़त्म कर जिसके कारण तू गिरा। अपने आप को जांच और परख, वचन से अपने आप को परख, अपने अंदर के खमीर को निकाल, बुराई से बैर कर, क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह के। सभी वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।